हाय गाइस, इस वीडियो में आपको कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन का सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। तो सवाल था ऐसा कि 7 रुपये किसी के पे करने थे और हमारे पास 2 के कॉइन्स थे, 3 के कॉइन्स थे और 5 के कॉइन्स थे और सारे कॉइन्स की इनफाइनाइट सप्लाई भी थी हमारे पास, बहुत सारे कॉइन्स थे हमारे पास। हमें बताना था हम 7 रुपये को 2, 3, 5 से कितने तरीकों से पे कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन बतानी थी, परमुटेशन नहीं। तो दो ही कॉम्बिनेशन हैं, 2, 2, 3 और 2, 5। परमुटेशन और भी हैं, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 5, 5, 2। हमें परमुटेशन नहीं बतानी है जो कि 5 है, हमें बताना है काउंट ऑफ कॉम्बिनेशन जो कि 2 है। तो 2, 3, 5 से 7 रुपये दो तरीकों से पे किए जा सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो लाओ उसको निकालने की कोशिश करें। देखिएगा, तो जो डीपी में होता है, आप अपना स्टोरेज एंड मीनिंग डिफाइन करिए, उसके बाद डायरेक्शन पता करिए प्रॉब्लम की और फिर ट्रैवल एंड सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये 3 स्टेज होती हैं। तो लाइए हम करेंगे। तो मैंने स्टोरेज डिफाइन की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 हमारा टारगेट था और हमारा आ रहा था 2, 3, 5 का। 7 टारगेट था, 2, 3, 5 हमारे कॉइन्स थे। तो मैंने 7 साइज का जो आरे बनाया वो पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? वो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है कि 5 को पे करने की कितनी कॉम्बिनेशन हैं इन कॉइन्स को इस्तेमाल करते हुए। 7 पर क्या स्टोर होगा? 7 को पे करने की कितनी कॉम्बिनेशन हैं इन कॉइन को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ये स्टोरेज और मीनिंग हो गया। अब देखते हैं प्रॉब्लम छोटी किस तरफ है, बड़ी किस तरफ है। भैया 0 को पे करने के कितने तरीके हैं, ये छोटी प्रॉब्लम है। 7 को पे करने के कितने तरीके हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इधर से इधर की तरफ हम ट्रैवल करेंगे। देखिएगा कैसे करते हैं। तो मैं आपके सामने वो लिखता भी जाऊंगा जो हमारे सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो लिखता भी जाऊंगा। बने रहिएगा, शुरू करते हैं। तो भैया पहले ना हम 2 को यूज करके पता कर रहे हैं, सिर्फ 2 को देगा कि अकेले 2 से 7 तक कितनी कॉम्बिनेशन हैं अलग अलग चीजों को पे करने की। भैया 2 को यूज करके 0 को पे करने की एक कॉम्बिनेशन है। 0 को पे करने की हमेशा एक कॉम्बिनेशन होती है। क्या होती है 0 को पे करने की कॉम्बिनेशन? क्या होती है? ना कुछ लेना ना कुछ देना। तो डॉट, डोंट डू एनीथिंग, ये 0 को पे करने की एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वियर्ड लगता है लेकिन एक्स रिस्पा 0, 1 होता है, तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि 0 को पे करने की एक कॉम्बिनेशन है। वो ये है कि ना कुछ दें ना कुछ लें। हो गया 0 पे। अब हम 2 कॉइन को इस्तेमाल करते हुए 1 को पे करने की कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। अगर 1 किसी का देना है और हमने उसको 2 रुपए दे दिए तो रह जाएंगे -1, और -1 को पे करने की कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। तो एक्चुअली 1 को पे करने की कोई कॉम्बिनेशन नहीं है 2 का कॉइन इस्तेमाल करते हुए। अभी हम ना सारा फोकस 2 के कॉइन पे रखा हुआ है, बाद में हम 3 और 5 पर भी फोकस रखेंगे। अभी हम 2 के कॉइन को यूज करते हुए चेक कर रहे हैं। तो 1 के लिए आया 0, कोई नहीं है, मैं यहाँ पे डॉट भी नहीं लिखूंगा। अब 2 रुपए पे करने हैं किसी के, हमारे पास 2 के कॉइन्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने 2 के अंदर से 2 रुपए अगर यूज, एक पेमेंट 2 के रुपए से कर दी तो बाकी बचेंगे 0। 0 को पे करने का एक तरीका है, तो 2 को पे करने का भी एक तरीका है। वो तरीका बताया क्या है? डॉट 2, कि कुछ ना दें और फिर 2 दे दें, इस तरह से। ठीक है, असल में ना ये वही वाला डायग्राम है। देखिए, सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है। आप मान लीजिए यहाँ जा सकते हैं, I1 पे जा सकते हैं, I2 पे जा सकते हैं, I3 पे जा सकते हैं, और यहाँ से जाने के कुछ रास्ते हैं, यहाँ से जाने के कुछ रास्ते हैं, यहाँ से जाने के कुछ रास्ते हैं। तो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के तो ये सारे ही रास्ते हो जाएंगे। तो मोरलेस वही डायग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर कुछ हद तक। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है तो थोड़ा विश्वास रखिए, जब 3 आइट्रेशन होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब 3 की बात करें, क्या 3 को पे करने का कोई तरीका है 2 से? तो 3 में अगर 3 की पेमेंट टोटल करनी हो, उसमें मैं 2 की एक पेमेंट कर दूं तो बचेंगे 1 रुपया, और 1 रुपये को पे करने की कोई पेमेंट है नहीं, तो 0 ही रह जाएगा। यहाँ से 1 रुपये को हम पे नहीं कर सकते ना यूजिंग 2, तो हमारा यहाँ पर 0 ही रह जाएगा। 0। 4 को अगर पे करना हो और मैं उसमें एक पेमेंट 2 से कर दूं तो बाकी के बचे 2 रुपयों को पे करने की एक तरीका था। तो 4 को पे करने का भी एक तरीका हो गया। वो तरीका क्या हो गया? डॉट 2, 2, जो इसकी पेमेंट थी उसके पीछे एक 2 लगा दिया। ठीक है, तो अब 5 के बारे में सोचते हैं। 5 में अगर आप 5 की पेमेंट में 1-2 रुपये से आप पे कर दें तो बचेगा 3, और 3 को पे करने का कोई तरीका नहीं है, तो यहाँ 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था। अब 6 और 7 की बात करते हैं। 6 को अगर आप कहें कि 6 को पे करने के कितने तरीके हैं 2 के कॉइन्स को इस्तेमाल करते हुए, मैं कहूँगा भाई एक पेमेंट करके देख लेते हैं। बचे 4, और 4 को पे करने का एक तरीका है, वो है डॉट 2, 2। तो 6 को पे करने का भी एक तरीका है, वो है डॉट 2, 2, 2। ठीक है, और कहीं हमें लेके नहीं जा सकता। अब 7 की बात करते हैं। 7 को 2 से पे किया तो बचे 5, और 5 को पे करने का कोई तरीका नहीं था, तो 7 के लिए रह गया 0। ठीक है, अभी शायद फ्रॉड सा लग रहा हो, लेकिन जब पूरी आइट्रेशन हो जाएगी तब नहीं लगेगा। हम फेनमैन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक बार समझ रहे हैं, जो गैप्स रह जाएंगे वो दूसरी आइट्रेशन में कवर करेंगे। तो मैं 3 से एक बार प्रोसेस करता हूँ।
3 से 1 को 0 तो हो रखा है, 1 को 2 को पे किया नहीं जा सकता। पहला अमाउंट जो 3 से पे होता है वो 3 हो सकता है। तो मैंने यहाँ से लूप लगाया, 3 से पे किया तो बचा 0, 3 के अमाउंट में 3 का एक डेफिसिट किया तो बचा 0, 0 को पे करने का एक तरीका है वो है डॉट। तो अब 3 को करने का भी एक तरीका मिल गया, वो हमें वो हो गया डॉट 3। 3 को पे करना है 3 के कॉइन से तो डॉट 3। अब जब ये आइट्रेशन पूरी चल चुकी होगी ना, इस आइट्रेशन के बाद इस एरे में 2 और 3 दोनों का असर होगा। 2 से भी पेमेंट हो चुकी है और 3 से भी पेमेंट हो चुकी है। तो अभी हम 2 से असर तो पहले ले चुके हैं, अब 3 की पेमेंट्स को भी शामिल कर रहे हैं। तो इस आइट्रेशन चलने के बाद इस एरे में 2 और 3 दोनों का असर होगा। ये बात आपको समझ में आने लगेगी। अब 4 से पे किया, 4 के अंदर 3 को माइनस किया तो पहुंचाया 1 पे, तो कोई नया तरीका नहीं मिला, जो पुराना तरीका था बस वही है। तो 4 को पे करने का हमें कोई नया तरीका नहीं मिला यूजिंग 3 का कॉइन। ठीक है, अब 5 की बात करते हैं, आपको कुछ मिल सकता है। 5 में आपने 3 से पेमेंट करी तो आप पहुंचे 2 पर, और 2 को पे करने का एक तरीका है वो डॉट 2 था। तो अब आपने 5 को पे करने का भी एक तरीका ढूंढ लिया है, वो है डॉट 2 3। ठीक है, मैं ये कह रहा था ना, ये आइट्रेशन पूरी चलने के बाद इस पूरे एरे में आपको 2 और 3 दोनों का असर मिल जाएगा। मतलब 2 और 3 को यूज करके कितने तरीके से कितनी कॉम्बिनेशन हम पे कर सकते हैं ये आपको मिल जाएगा। 6 में ये बात समझ में आने की और प्रोबेबिलिटी है। 6 में एक पेमेंट 3 से की, बचे 3, 3 को पे करने का एक तरीका था वो था डॉट 3। तो आपने एक तरीका और आइडेंटिफाई कर लिया 6 को पे करने का, +1, वो है इस 1 के नाम का +1 आपने यहाँ पर ऐड किया, वो है डॉट 33। डॉट 222 आपको पहले मिल चुका था, अब डॉट 33 अभी अभी मिल गया। अब 7 की बात करते हैं। 7 को पे करने के कोई तरीके हैं क्या? 7 से 3 पीछे गए तो 4 पे पहुंचे। 4 को पे करने का एक तरीका था, तो 7 को पे करने का भी आपने अभी भी एक तरीका आइडेंटिफाई किया है, वो हो गया है डॉट 223। ठीक है, तो अब देखो 2 आइट्रेशन चल चुकी हैं, 2 और 3 से आइट्रेशन चल चुकी है। तो पहले जब 2 से चला था तो हर एक जगह पर क्या स्टोर था कि सिर्फ 2 का कॉइन इस्तेमाल करके कितनी कॉम्बिनेशन हैं उस अमाउंट को पे करने की। अब 2 और 3 के आइट्रेशन चलने के बाद हमारे पास क्या पड़ा है कि 2 और 3 के कॉइन्स इस्तेमाल करके 2 को कितने तरीके से पे किया जा सकता है, 3 को कितने तरीके से, 4 को कितने तरीके से, 5 को कितने तरीके से, 6 को कितने तरीके से और 7 को कितने तरीके से, वो सारे में अब स्टोर्ड है। अब हम 5 की आइट्रेशन लगाएंगे, तो 5 की आइट्रेशन बेटा 5 से आगे ही लगेगी। 4 तो माइनस में पहुंचा देगा, 3 तो माइनस में पहुंचा देगा, यहां से लगेगी। आपने 5 से पे किया, 5 टोटल अमाउंट था उसमें 5 पे कर दिया तो 0 बचा। 0 को पे करने का एक तरीका है, तो अपने 5 को पे करने का एक और तरीका ढूंढ लिया है, वो हो गया है डॉट 5। वहां पे जो पड़ा था उसके नाम का 1 ऐड किया, उसके डॉट में 5 लगाकर यहाँ पर ऐड किया 5 के नीचे। ठीक है, असल में हमें ये तो देने भी नहीं, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब 6 को ढूंढने की, 6 को पे करने का कोई नया तरीका ढूंढ रहे हैं। 6 में 5 की पेमेंट की, उसने पहुंचाया 1 पर और 1 पर 0 पड़ा है, तो हमें 6 को पे करने का 5 को यूज करके कोई तरीका नहीं मिला। अब करते हैं 7 की बात। 7 में 5 की पेमेंट की तो उसने पहुंचाया हमें 2 पर, और 2 को पे करने का एक तरीका था, 2 को पे करने का एक तरीका था वो था डॉट 2। तो अभी अभी आपने 7 को पे करने का एक और नया तरीका आइडेंटिफाई कर लिया है, वो है डॉट 25। ठीक है, तो 7 को पे करने के 2 तरीके हैं, 2, 3 और 5 को इस्तेमाल करते हुए, वो 2 तरीके हैं 223 और 25। 6 को पे करने के भी 2 तरीके हैं, वो हैं 222 और 33। 5 को पे करने के 2 तरीके हैं 23 और 5। और ये सारी कॉम्बिनेशन हैं। ये सारी कॉम्बिनेशन क्यों हैं, ये परमुटेशन क्यों नहीं है? कैसे ये इंश्योर कर रहा है कि 25 आए और 52 ना आए? कैसे ये इंश्योर कर रहा है कि 223 आए, 232 या 322 ना आए? ये ऐसे इंश्योर कर रहा है, पहले सारे में 2 की लूप लगाता है, फिर सारे में 3 का लूप लगाता है, फिर सारे में 5 का लूप लगाता है। तो पहले सारे में 2 का लूप लगाया, फिर 3 का लूप लगाया, तो जहां भी आंसर में 3 आएगा वो 2 के बाद ही आएगा। फिर 5 का लूप लगाया, तो जहां भी आंसर में 5 आएगा वो 2 और 3 के बाद ही आएगा अगर आना है तो कभी भी 5-2 नहीं बन पाएगा, कभी भी 2-3-2 या 3-2-2 नहीं बन पाएगा। आई होप कि तुमको ये लास्ट वाली बात समझ में आई। मैं दोबारा से बोलता हूं, कैसे इस तरीके ने परमुटेशन बनने से बचा लिया, कैसे कॉम्बिनेशन ही बनाए रखा। हमें 2-5 चाहिए था, 5-2 नहीं चाहिए था, तो पहले पूरे एरे में 2 का लूप लगाया, फिर 3 का लगाया, फिर 5 का लगाया। तो 5 कभी भी किसी भी आंसर में आएगा तो वो 2 के पीछे आएगा, क्योंकि पहले 2 का लूप लगा था। 3 कभी भी आएगा तो 2 के पीछे आएगा। देखो 2-2-3 है, कहीं पर 2-3-2 नहीं दिखेगा आपको, कहीं पर 3-2 नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वो बाद में अपनी तो 2-3-2 3-2 नहीं आ पाए, 5-2 नहीं आ पाया, 2-5 और 2-2-3 ही आ पाया। तो हमको तो यानी कि इस काउंट में इंटरेस्ट है, वो ये रहा। इस सवाल के साथ साथ आपको परमुटेशन वाला सवाल बहुत डेप्थ में देखने की जरूरत है, क्योंकि आप वही देखोगे तो आप दोनों में फर्क समझ पाओगे। परमुटेशन में हम कुछ और करेंगे। ठीक है, मे बी मुझे थोड़ा बड़ा टेस्ट केस ले लेना चाहिए था। 2, 3, 5, 7 मुझे 10 तक अगर मैं प्रोसेस करता तो मैं ज़्यादा आपको दिखा पाता। तो कोई बात नहीं, थोड़ा कोड लिखते हैं, उसके बाद जाएंगे दोबारा
और मैं आपको एक बड़ा ड्राई रन भी करवाऊंगा, और उस बड़े ड्राई रन के बाद आई थिंक ज़्यादा समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा कोड लिखते हैं, उसके बाद एक ड्राई रन दोबारा करेंगे। स्कैनर बनाया, एन का इनपुट लिया, एरे बनाया, और कॉइन्स भरवा लिए कि किस किस प्रकार के कॉइन्स हैं हमारे पास। ठीक है, फिर मैंने अमाउंट भरवा लिया, ये रहा अमाउंट। तो अपने पास कॉइन्स आ गए और अपने पास अमाउंट्स आ गए। अब मैंने बनाई डीपी, अमाउंट प्लस वन, अमाउंट प्लस वन की डीपी हो गई हमारे पास। अब हम लूप लगा रहे हैं आय, मतलब या इसको आय ही बोलिए कि आय को पे करने के कितने तरीके हैं, ठीक है ना। पहले सारे में 2 से लूप लगाना है, फिर सारे में 3 से लूप लगाना है, फिर सारे में 5 से लूप लगाना है। तो बाहर हमारा कॉइन्स का लूप चलेगा, आई लेस देन array डॉट लेंथ, बाहर चलेगा कॉइन्स का लूप कि पहले सारी डीपी में 2 से पे होगा, फिर सारी डीपी में 3 से पे होगा, फिर सारी डीपी में 4 से पे होगा। तो जो डीपी में मूव करेंगे ना, वो हम मूव करेंगे j इक्वल टू कम से कम एरे ऑफ आई से। जैसे कि वैल्यू 2 है तो 2 से आगे लूप लगाएं, जैसे कि वैल्यू 3 है तो 3 से आगे लूप लगाएं, जैसे कि वैल्यू 5 है तो 5 का लूप हमने कहाँ से आगे चलाया था, 5 का लूप हमने 5 से ही आगे चलाया था। 4 में 5 कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। जैसे 3 का लूप चलाया था तो हमने 3 ऑनवर्ड चलाया था। 1 2 के लिए क्यों ना चलाएं, क्योंकि 1 में 3 की पेमेंट यूज नहीं करी जा सकती, 2 में 3 की पेमेंट यूज नहीं करी जा सकती। 3 का लूप यहाँ से आगे चलाया था। तो मैं j जो चला रहा हूँ वो एरे ऑफ आई से आगे चला रहा हूँ, j लेस देन dp डॉट लेंथ, j प्लस। अब ठहर के सोचें एक बार कि ये बाहर वाला आपको पहले क्या देगा, एरे के अंदर पड़ा है 2 3 5, बाहर वाला आपको 2 देगा तो पूरे में 2 का इफेक्ट आ जाएगा, फिर ये 3 देगा पूरे में 3 का इफेक्ट आ जाएगा, फिर ये 5 देगा फिर पूरे में 5 का इफेक्ट आ जाएगा। जब 2 का इफेक्ट लेना है तो 2 से आगे लूप चलेगा, जब 3 का इफेक्ट लेना है तो 3 से आगे लूप चलेगा, जब 5 का इफेक्ट लेना है तो 5 से आगे लूप चलेगा। डीपी ऑफ 0 में 1 हम पहले ही भर के रख लेते हैं कि एक को पे करने का एक तरीका हमेशा होता है, वो होता है कि कुछ लेन देन ना करें। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है, डीपी ऑफ आई में, डीपी ऑफ जे में, डीपी ऑफ जे में क्या आएगा, हमें यहाँ पर स्टोर क्या करना है कि जे को पे करने के कितने तरीके हैं। तो डीपी ऑफ जे में हम एडिशन लेंगे कहाँ का, जे माइनस एरे ऑफ आई को पे करने के कितने तरीके थे, वो डीपी ऑफ जे में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए, जब आपने जैसे 5 को कल कैलकुलेट किया तो, या 7 को कैलकुलेट किया, तो पहले इसमें पहली बार जब 2 का लूप चल रहा था तो डीपी ऑफ 7 में, डीपी ऑफ 7 में जब 2 का लूप चल रहा था तो डीपी ऑफ 5 ऐड हुआ था, जब 3 का लूप चल रहा था तो डीपी ऑफ 4 ऐड हुआ था, जब 5 का लूप चल रहा था तो डीपी ऑफ 2 ऐड हुआ था। क्यों, जब 2 का लूप चल रहा था तो हमने कहा था कि भाई एक पेमेंट 2 से करके देखिए, अब 5 को पे करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, ये लास्ट वाली बात अगर नहीं समझ में आई, मैं दोबारा से बोलता हूँ कि हर स्पॉट पे आपको 3 बार इंपैक्ट लेने को मिल रहा है। जब 2 का लूप चल रहा है तब भी डीपी ऑफ 7 में चेंज आ रहा है। 2 का लूप जब डीपी ऑफ 7 पे पहुंचा तो उसने डीपी ऑफ 7 में क्या डलवा दिया, उसने बोला डीपी ऑफ 5 की वैल्यू खुद में डाल लीजिए। क्यों डाल लीजिए भाई, 2 रुपए 7 में से पे कर दिए, और 5 को पे करने के कितने तरीके थे वो इसमें ऐड कर लिए। जितने भी तरीके से 5 पे किया जा सकता था उन सभी तरीकों के पीछे 2 की पेमेंट कर दो तो 7 पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, जितने भी तरीके से 5 पे किया जा सकता था उन सारे पेमेंट के तरीकों के पीछे 2 लगा दीजिए, तो क्या वो सारे के सारे 7 की पेमेंट के तरीके बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। फिर जब हम 3 का लूप लगा रहे थे, 3 से चेक कर रहे थे कि 3 क्या 7 की कोई मदद कर सकता है, तो हमने इसमें डीपी ऑफ 4 ऐड किया। क्यों ऐड किया कि भैया 4 को पे करने के सारे तरीके आपको मिल जाएं, उन तरीकों के एंड पे 3 लगा दीजिए, तो क्या वो 7 को पे करने के तरीके नहीं बन जाएंगे। और जब आप 5 की पेमेंट ले रहे थे तो आपने क्या बोला, 2 को पे करने के जितने भी तरीके हैं उनके पीछे अगर एक 5 सटा दिया जाए तो वो 7 को पे करने के तरीके हो जाएंगे। तो डीपी ऑफ 7 इवेंचुअली ये बन जाएगा, पर आपको ऐसे करना नहीं है। आपको पहले 2 का लूप लगाना है, पहले 2 का लूप लगाना है, उससे डीपी ऑफ जे में कुछ ऐड होगा, फिर 3 की वजह से डीपी ऑफ जे में कुछ ऐड होगा, फिर 5 की वजह से डीपी ऑफ जे में कुछ ऐड होगा। बाहर हमने कॉइन का लूप क्यों रखा है, अब इस बात पर बहुत गौर से विचार कीजिएगा। बाहर कॉइन का लूप क्यों रखा है, बाहर कॉइन का लूप बेटा इसलिए रखा है क्योंकि इससे ही कॉम्बिनेशन बनती है। अगर तुम गलती से ऐसा कर दोगे, हर स्पॉट पे 235 का 235 का 235 का 235 का असर लेते हुए जाओगे तो परमुटेशन पैदा हो जाएगी। हमने क्या किया, पहले पूरे में 2 का इफेक्ट लिया, फिर पूरे में 3 का इफेक्ट लिया, फिर पूरे में 5 का इफेक्ट लिया। ठीक है,
पूरे में 2 का, पूरे में 3 का, पूरे में 5 इफेक्ट लिया। आई होप कि ये तुम्हें बात समझ में आई। तो इससे क्या होगा, किसी भी स्पॉट पे जो पेमेंट पड़ी है ना, उसमें 3 हमेशा 2 के बाद ही आएगा और 5 हमेशा 2 और 3 के बाद ही आएगा। तो इससे कभी भी 2 5 पैदा हुआ तो 5 2 पैदा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 5 का लूप तो 2 के बाद लगा था, तो 5 जुड़ेगा तो पेमेंट में बाद में जुड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से 2 2 3 अगर पैदा हो गया है तो 2 3 2 या 3 2 2 को पैदा नहीं होने देगा। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, system.out.println dp ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं कुछ अगर मैं एरर निकालना चाहूँ तो मैं उसको एक ड्राई रन देता हूँ। तो हमें पता है इसके लिए हमारा 2 पेमेंट के तरीके थे। तो मुझे एक एरर मिल गई है। कौन सी लाइन पर है ये? 11वीं लाइन पर है ये एरर। अब हम सबमिट करके देखते हैं। तो करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक ड्राई रन कर लेते हैं यार, जाते जाते ड्राई रन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा छोटा टेस्ट केस रह गया था। तो लेटेस्ट से हमें 10 को पे करने के तरीके ढूंढने हों और हमारे पास कॉइन्स हो 2 3 5 एंड 6 के। ठीक है, 2 3 5 और 6 के कॉइन्स हैं और आपको 10 रुपया पे करना है। तो इसमें आपको शायद थोड़ी ज़्यादा इंसाइट मिलेगी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा देर तक ये रन होता रहेगा। तो मैंने ये एरे बनाया। आपको पता है किस बात पे दोबारा से ध्यान लगाना है? इस बात पर ध्यान से सोचना है कि परमुटेशन होने से कैसे रोकता है। क्योंकि पहले पूरे में 2 की पेमेंट करी, फिर पूरे में 3 की पेमेंट करी, फिर 5 की करी, फिर 6 की करी। इवेंचुअली इफेक्ट तो सब में 2 3 5 6 का आ गया है, लेकिन 6 की पेमेंट हमेशा 5 के बाद ही जुड़ेगी, 5 की पेमेंट हमेशा 3 के बाद ही जुड़ेगी, 3 की पेमेंट हमेशा 2 के बाद ही जुड़ेगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 3 5 की जगह 5 3 2 आ जाए। परम्यूट नहीं होने देगा। ठीक है जी, 0 पे डाला 1 को पे करने का हमेशा एक तरीका होता है। 2 का लूप यहाँ से आगे चलेगा, तो यहाँ गया तो एक तरीका मिल गया .2। ठीक है, बाकी सब जगह भी 0 पड़ा था, ऑफ कोर्स सभी 0 पड़ा था, तो उन 0 को काट के चेंज करते जाएंगे। ठीक है जी, तो अभी हम क्या करेंगे, अब 3 का ढूंढेंगे। 3 आया यहाँ पर, कोई तरीका नहीं है तो कोई नहीं। 4 आया यहाँ पर, एक तरीका मिल गया, 1 हो गया ये .22। 5 आया यहाँ पर, कुछ नया नहीं मिला। 6 आया यहाँ पर, एक तरीका उसको भी मिल गया .222। 7 आया यहाँ पर, कुछ नहीं मिला। 8 आया यहाँ पर, 6 को पे करने का एक तरीका है, वो है 222। तो 8 को पे करने का भी एक तरीका है, वो इसके पीछे एक 2 और जोड़ दें, क्योंकि आप 2 से लूप लगा रहे हैं ना। 9 गया 7 पर, कुछ नहीं मिला। 10 गया 8 पर, तो एक तरीका मिल गया, वो है 5 बार 2। जो 4 बार 2 था उसके पीछे एक 2 की पेमेंट और लगा दी, तो आपको मिल गया ये 2 का इटरेशन हो चुका। अब 3 का इटरेशन करेंगे। 3 का इटरेशन 3 से आगे चलेगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। 3 गया यहाँ पर, 3 माइनस करके उसको पे करने का एक तरीका मिल गया, वो कि डॉट है, तो यहाँ भी एक तरीका मिल गया जो कि .3 है। 0 को पे करने का अगर तरीका डॉट है, तो 3 को पे करने का तरीका .3 है। अब 4 से गए 1 पर, कोई नया तरीका नहीं मिला। 5 से, इंटरेस्टिंग 5 से गए, 5 से 3 पीछे गए, 2 एक तरीका मिला, तो इसका भी एक तरीका मिला। वो तरीका कौन है? अगर 2 को पे कर सकते हैं हम .2 से, तो 5 को पे कर सकते हैं हम .23 से। ठीक है, अब 6 की बात करते हैं। 6 गया 3 पर, 3 को अगर एक तरीका है, तो 6 का एक तरीका और मिल गया, वो है .3। तो अब यहां मिल गया .33। अब 7 की बात करते हैं। 7 गया यहां पर, उसका एक तरीका है, तो इसका भी एक तरीका मिल गया, वो हो गया इसको पे करने का। 4 को पे करने का तरीका था .22, तो 7 को पे करने का तरीका .223। 8 के लिए गया मैं 5 पर, एक तरीका मिला वहां, तो एक तरीका और मिल गया है हमें। वो एक तरीका और क्या हो गया, मैंने 11 लिख दिया है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं इसे 2 लिख देता हूँ। वो तरीका क्या है? 5 को पे करने का तरीका था .23, तो 8 को पे करने का तरीका .233। हमारे पास तो 2 और 3 और 5 और 6 की इनफाइनाइट सप्लाई है। अब 9 की बात करते हैं। यहाँ गए, 6 को पे करने के 2 तरीके हैं, तो 9 को पे करने के 2 तरीके फिर भी आइडेंटिफाई हुए हैं। उन दोनों तरीकों के पीछे, 6 को पे करने के दोनों तरीकों के पीछे एक 3 लगा दिया जाए, 2223 और 333। अब 10 की बात करें, अगर हम 10 को पे करने के कितने तरीके होंगे? 7 पर आए, एक तरीका और आइडेंटिफाई हो गया, वो हो गया .2233। तो अभी एक बार ठहर के सोचते हैं, हम क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, ये क्या है हमारे सामने जो पड़ा है? ये पता है क्या पड़ा है? कि 2 और 3 को यूज करते हुए कितनी कॉम्बिनेशनें हैं इन सबको पे करने की। तो 2 और 3 को यूज करते हुए 10 को पे करने की 2 ही कॉम्बिनेशन है, 5 बार 2 या 2233। 9 को पे करने की 2 ही कॉम्बिनेशन है, 223, 223 और 333। 8 को पे करने की भी 2 ही कॉम्बिनेशन है, 4 बार 2 और 233। तो अभी सिर्फ 2 3 का असर आया, हमें तो असर 5 और 6 का भी चाहिए। लाइए 5 का असर लें।
5 का लूप लगेगा 5 से आगे। तो 5 गया यहाँ पर, 5 गया यहाँ पर। 0 को पे करने का एक तरीका है, तो 5 को पे करने का एक और नया तरीका आइडेंटिफाई हो गया है, वो है .5। अब 6 की बात करें, 6 गया 1 पर, वहां से कुछ नहीं मिला। 7 गया 2 पर, एक तरीका मिला। एक तरीका इसका पहले था, तो ये हो गए 2 तरीके। और वो तरीका क्या है? .25। तो .223 और .25 करेक्ट है दोनों। 8 गया 3 पर, एक तरीका मिला, तो 8 को पे करने के अब 3 तरीके हो गए हैं। और वो तरीका कौन सा मिला है? .35। 9 गया 4 पर, वहां से एक तरीका मिला, तो 9 को पे करने के 3 तरीके हो गए हैं। वो तरीका है .225। ऑफ कोर्स 225 इज 9। 10 गया 5 पर, 5 को पे करने के 2 तरीके हैं। तो अभी अभी आपने 2 तरीके और आइडेंटिफाई करे हैं 10 को पे करने के, और जो 2 तरीके हैं वो है .235 और .55। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा व्यू में आ गया आपके। अब फाइनली हम 6 के लिए करके देखते हैं। 6 के लिए लूप कहाँ से चलेगा? 6 से आगे चलेगा जी। 6 0 पर गया तो एक तरीका आइडेंटिफाई हुआ, वो है .6। 7 के लिए 1 पर गए, कुछ नहीं। 8 के लिए 2 पर गए, एक तरीका और आइडेंटिफाई हुआ, तो ये 3 से 4 हो गया, वो जो तरीका है वो है .26। 9 के लिए 3 पर गए, एक तरीका और आइडेंटिफाई हुआ, वो है .36। 10 के लिए 4 पर गए, एक तरीका और आइडेंटिफाई हुआ, वो है .226। ठीक है, तो टोटल 10 को पे करने के कितने तरीके हो गए? 5 तरीके हो गए। 5 बार 2 2233 235 55 226। जो गौरतलब बात यह है कि 3 हमेशा 2 के बाद है, 5 हमेशा 3 और 2 के बाद है, 6 हमेशा 2 3 और 5 के बाद है, क्योंकि लूप ऐसे चलाया गया था। तो वी वुड गेट कॉम्बिनेशन एंड नॉट परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन करना होगा तो हम कुछ और करेंगे, देखते हैं उसी सवाल में। थैंक यू वेरी मच।